न्याय व्यवस्था से बिल्कुल भी खुश नहीं है और हमें नहीं लगता कि पुलिस कोई हमें न्याय दे पाए। हमें कोई प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है कि हमें कोई न्याय मिल पाएगा, ऐसी हमें हमारी कोई उम्मीद नहीं है। गाजियाबाद थाना मुरादनगर के ठीक सामने दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, जिस वक्त पीड़ित परिवार के कुछ लोग दो बदमाशों के खिलाफ थाने के अंदर उन दो बदमाशों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की प्रक्रिया में लगे थे, वहीं थाने के बाहर खड़े रवि को बदमाश मोंटी व अजय द्वारा थाने के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। वह दोनों बदमाश हत्या कर फरार हो जाते हैं। क्या था पूरा मामला, आइए सुनाते हैं न्यूज़ इंडिया राइट्स पर पीड़ित परिवारजनों को। एक सीधी उसको लगी है गोली, दिल पे लगी है। वो तुरंत ही इमीडिएटली जो है रवि को इमीडिएटली लगी गोली, वो तुरंत ही एक्सपायर। कितने फायर किए थे? 4 फायरिंग की है उसने। 4 अलग अलग लोगों में 4 फायरिंग करें और थाने के सामने ही करें। थाने के पे 2 गार्ड होते हैं, 2 एडिशनल SHO होता है, SHO होता है, 5 लोग पूर्ण तरीके से बैक बेंच पे जिम्मेदार हैं और फ्रंट पे जिसने गोली मारी है वो जिम्मेदार है। ये लोग जिम्मेदार हैं। और वहाँ पुलिस वाले लोग जो है 2 कांस्टेबल यहाँ पे वीडियो बना रहे थे और अब उन्होंने वो वीडियो भी हाइड कर दिया अपने इसे बचाने के लिए, थाने को बचाने के लिए। तो अभी तो कोई गिरफ्तारी तो हुई नहीं है। कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई जांच नहीं। सिर्फ हमारी पब्लिक को संभालने के लिए 2 ट्रक PSC मंगवा लिया ताकि हमारे घर वालों को संभाल सके। और जो है सिर्फ पुलिस का काम चल रहा है समझाइश का, मामले को ठंडा करने का कि भाई इनका गुस्सा किसी भी तरीके से शांत कर दो। बस यहाँ से जो है जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ, यहाँ पे मामले को ठंडा करा दो। ये पुलिस की कोशिश है और पुलिस की कोई कोशिश नहीं। जब थाने के बाहर ही कोई सुरक्षा नहीं दे सकता तो एरिया की क्या जिम्मेदारी है इनकी? क्यों सुरक्षा का ठेकेदारी इन्होंने ले रखी है? किस लिए बनाई गई है पुलिस? क्या सुरक्षा की जिम्मेदारी या तो सबको वेपन दो जो अपनी सुरक्षा हम खुद कर सकें। जब तुम थाने के बाहर सुरक्षा नहीं कर सकते तो पीछे के एरिया में 2 गली दूर में क्या मानूं कि मेरी सुरक्षा हो रही है या नहीं हो रही? मुझे कोई भी मार के गिर के जा सके जिसका मन चाहो और मैं भी किसी को मार सकूं। वो घर पे भी गोली चला के आए हैं, वहाँ भी गेट पे गोली मारी है। पुलिस फोन करके बुला रही है, तुम भी आ जाओ, है ना? वो इधर हमारे जीजा कह रहे हैं भैया खाना खा रहे हैं, हम अभी आ रहे हैं थोड़ी देर। ना। पुलिस किस लिए बुला रही है? समझौते के लिए बुला रही थी? हमें क्या पता समझौते के लिए बुला रही है, हमें मरवाने को बुला रही नहीं। दोनों पक्षों को यदि बुला रही है थाने में, दोनों पक्षों को बुला रही है। क्या तहरीर वाली? चलो आपकी बात मैंने बड़ी करी, दोनों पक्षों को बुला रही है तो सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस के। 112 पे डायल कराया मैंने कि मेरे घर पे गोली चल गई है जी। पुलिस वाले कह रहे जाओ थाने में चले जाओ। तो अब जब तुम्हें पता लग गया कि मेरे घर पे गोली चल गई और तुम मुझे बुला रहे हो, दूसरे पक्ष को भी बुला रहे हो, दूसरा पक्ष मेरे पे हमला कर सकता है, इस बात की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? और थाने के अंदर ही मार दिया। थाने के बाहर भी शाम के टाइम कांस्टेबल होते हैं, थाने के ऊपर 2 गार्ड होते हैं जो गन लेके खड़े रहते हैं, है ना? 2 SHO होते हैं, 1 SHO 2 एडिशनल SHO होते हैं। कहाँ है वो 5 लोग? क्या है इनकी जिम्मेदारी? क्या है सुरक्षा व्यवस्था? कोई सुरक्षा व्यवस्था है या बस सिर्फ ढोंग है सुरक्षा व्यवस्था का? कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, सिर्फ ढोंग है, ढोंग। ये रात 11 बजे की समझौती थी। रात 11 बजे की। क्या नाम था इनका? रवि कुमार। हाँ जी। क्या मामला रहा? मामला ये रहा कि हमारे गांव का मोंटी नाम का लड़का है, रात में 7:30 बजे रावली दुकान से छोटे बेटे के साथ में गाड़ी में बैठ के मैं अपने गांव के लिए जा रहा था दुकान बढ़ा के। तो रावली रोड से मेरे गांव का जो लिंक रोड है मिलक रावली का, वहाँ पे मेरे गाड़ी रोकते, मेरी भतीजी आ गई थी, मैंने ऑटो से उतरी, मैंने गाड़ी के लिए उसको बचाने के लिए रोक लिया। उसके बाद में सामने से वो लोग आए, सिलेरियो गाड़ी में 2 लोग थे, मोंटी सनोप जितेंद्र, दूसरे का नाम है अजय सनोप राजवी, उसको मीनी भी बोलते हैं दूसरे लड़के को। वो उसने आगे के बीच में गाड़ी रोक रखी है। मैंने कहा बेटा सवारी बैठा रहा हूँ, मेरे बच्चे बैठे हैं, तुम्हें जल्दी हो तो साइड से निकाल लो। इतनी बात कही थी, इतना ही कसूर था भाई हमारा। उसके बाद में वो जो है गाली गलौज करते हुए चले गए। मैंने 1-2 बार कह दी भाई ज़्यादा गर्मी न दिखा, क्योंकि वो 10 साल से जेल से आया 10 साल में। तो वो 1 घंटे बाद 8 बजे 8:30 बजे वो आके मेरे गेट पे
मेरे घर में मैं अपने बच्चों के परिवार में बैठा हुआ था, वो एक गोली चला के चले गए। गोली चला के मेरे दोनों गेटों में गोली लगी हुई है। वो मैंने जो देखा तो बाइक पर 2 सवार जा रहे थे। फिर उसके बाद में मैंने 112 में कॉल करी। 112 में कॉल करने के बाद में पुलिस आई, तहरीर दी। तहरीर जब हमने घर पे दे दी थी तो पुलिस वाले हमको यहाँ को लेके आए। वो यहाँ लेके आ गए। यहाँ मैं अंदर थाने में वो FIR लिखवाने लगे मेरे से। वो सब लोग यहाँ खड़े थे, पीछे से 2 सवार आए, वही लड़के मोंटी और अजय। वो बाइक यहाँ खड़ी करके पीछे से उन्होंने 4 फायरिंग करी। जो फायरिंग करी तो वो भी 2-4 लड़के खड़े थे, वो भाग लिए उसके पीछे। तो उसने पिस्टल उसके यहाँ लगी हुई थी, वो रस्सी में बंधी हुई थी पिस्टल। वो उसने जो है निकाल के मेरे बेटे के पीछे से गोली मार दी। आपके बेटे से? मेरे बेटे के। अभी आप मुरादनगर थाने पहुंचे हैं, किस संबंध में पहुंचे हो? हमारे कार्यकर्ता हैं, सुबह सूचना हमको ग्रुप में मिली है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके बेटे की गोली मार कर हत्या कर दी गई है। तो उसी के विरोध में हम आए हैं, उनके सपोर्ट में आए हैं। जो हमारे कार्यकर्ता बड़ा दुख का विषय है। ज़्यादा जानकारी हमें है नहीं क्या मामला कैसे है, लेकिन इतनी सूचना ग्रुप में थी कि आसपास के ज़िले वाले यहाँ पहुँचे सब। तो हमने भी अपने ग्रुप में शेयर कर दिया। धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं। LIU और IB को भी हमने सूचित करके वहाँ से चले हुए हैं। क्या मांग करेंगे हम? मांग करेंगे जो भी हमें अपराधी है वो उनको गिरफ्तार किया जाए। और पर जो भी धारा लगती है वो लगाई जाए, और जो जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई, और जो पीड़ित पक्ष है उसकी जितनी मदद हो सके उतनी लोग हम करने के लिए आए। बाकी हमारे प्रदेश के वक्ता जी मास्टर मेहतान नागर जी आपको बताएंगे, क्योंकि असलियत तो हम भी वहाँ पीड़ित परिवार से मिल लेंगे, तभी जानकारी हमको मिल पाएगी। हम एक कॉल के लिए इसलिए आए कि थाने के सामने बताया गया है कि पहले घर पे हमला हुआ, उसके बाद में थाने के सामने गोली मार के उसको हत्या कर दी गई है। तो बड़ा दुख का विषय है। जिला गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ क्राइम जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सीधा सा है कि जो बहुत पीछे से हम देखते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जो भूमिका है वो सक्के घेरे में जाती है। वो जितनी जो तल्लीनता या जो संवेदनशीलता होनी चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही है। इसी के कारण हमें लग रहा है कि आए दिन जो है यहाँ अपराध बढ़ रहा है। अभी इस बच्चे की भी जो हत्या हुई है, इसके पहले घर पे भी जो हमला किया गया जिसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई, उसके बाद में फिर थाने के सामने ही हत्या हो जाना, इससे ज़्यादा और क्या बात होगी कि बिल्कुल सामने ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इसमें जो है सक्के घेरे में आता है। और दिनांक 18/6/25 को थाना मुरादनगर पर एक सूचना आई कि मिलक रावली गांव में एक रविंदर शर्मा है जिनके घर पर कुछ लोगों द्वारा फायरिंग की गई है। इस सूचना पर तत्काल चौकी की फोर्स तथा थाने की फोर्स में गई और वहां पर छानबीन किया तथा जो आरोपी था मोंटी, उसके घर पर उसकी तलाश भी की गई, वहां पर वो मौजूद नहीं मिला। इसके उपरांत रविंदर शर्मा तथा उनके परिजनों द्वारा थाने पर आकर के FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया की जा रही थी। इस दौरान कुछ लोग, उनके परिजन तथा उनके कुछ परिचित थाने के बाहर सड़क पर थे। वहाँ पर उनको सड़क के दूसरी तरफ आरोपी मोंटी और उसके साथ अजय दिखाई दिया। इन लोगों द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया है। इसी दौरान मोंटी द्वारा फायर किया गया, जिसमें रविंदर शर्मा के पुत्र रवि शर्मा को गोली लगी, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। इसके उपरांत परिजनों द्वारा, रविंदर शर्मा द्वारा तथा उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई। इस तहरीर में मोंटी और उसी गाँव को मोंटी और अजय को आरोपी बनाया गया है। इस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पंचायतनामा भर करके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और टीमें गठित कर दी गई हैं और उसकी गिरफ्तारी का सतत प्रयास किया जा रहा है। जल्दी इसमें गिरफ्तारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज़ इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।